Okay, welcome back, students. This is class 9th physics, and today we are solving some numericals on speed and average speed. Okay, तो speed का फॉर्मूला होता है डियर डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपकी स्पीड कैसी हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो. ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, अगर स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड बोले तो स्पीड में चेंज नहीं आ रहा हो. ठीक है, जब भी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा हो, यानी कि एक ही स्पीड से कोई चीज मूव कर रही हो, तो उस समय पे स्पीड के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम. और अगर ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो उस समय हम एवरेज स्पीड निकालते हैं और उसके लिए फॉर्मूला हो गया टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. अब हम इन दोनों के क्वेश्चन मिक्स फॉर्म में करेंगे. आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर स्पीड यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है. यानी कि यूनिफॉर्म है, अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो ये फर्स्ट फॉर्मूला, अगर स्पीड चेंज हो रही है तो ये वाला. हम मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे कुछ करते हैं डियर. ठीक है, तो डियर पहला क्वेश्चन है हमारे पास. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ टैक्सी ड्राइवर नोटेड द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर. ओडोमीटर, ठीक है, गाड़ी पे लगा होता है. फिटेड इन द व्हीकल एज 1052 किलोमीटर. व्हेन ही स्टार्टेड द जर्नी आफ्टर 30 मिनट ड्राइव, he noted that odometer reading was 1088 kilometer. Find the average speed. Find the average speed. तो गिवन क्वेश्चन में हमसे डायरेक्ट क्या पूछा हुआ है, एवरेज स्पीड. और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. ओके, चलो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब गाड़ी चलना शुरू करने वाली थी, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ड्राइवर ने देखा कि जो ऑडोमीटर है वो दिखा रहा है 1052 किलोमीटर. यानी कि जो गाड़ी है वो स्टार्ट करने से पहले इतना पहले से चली हुई थी. ठीक है, 1052 किलोमीटर ये पहले से वो क्या है, चली हुई है, इतना गाड़ी स्टार्ट करने से पहले. अब ऐसा तो नहीं है नई गाड़ी नहीं होगी कि शोरूम से निकाल रहे हैं 0 किलोमीटर चली है, वो पहले भी कुछ चली होगी. तो ऑडोमीटर जो मशीन होती है उस पर आपका रीडिंग रहती है कि जितना चलते जाएंगे उसमें दिखाते रहता है कि इतना चल चुकी है. तो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले गाड़ी 1052 किलोमीटर चली हुई है. गाड़ी स्टार्ट की और कितनी देर चलाई उसने, 30 मिनट्स ड्राइव किया. और उसके बाद 30 मिनट ड्राइव करने के बाद ऑडोमीटर कितना दिखाता है, ऑडोमीटर दिखाता है 1088 किलोमीटर. ठीक है, तो चला तो कितना है, कितने टाइम तक ट्रेवल किया है उसने, तो टाइम तो है 30 मिनट. अब कितना चला तो ये फाइंड करना है. तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा. सॉल्यूशन करते हैं इसका. टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस, टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो गया डियर, फाइनल रीडिंग कितनी है ऑडोमीटर की, 1088 किलोमीटर. 30 मीटर ड्राइव करने के बाद फाइनल रीडिंग इतनी है. और जब गाड़ी स्टार्ट की उस समय रीडिंग कितनी थी, 1052. तो कितनी चली, 1088 माइनस 1052 किलोमीटर. और ये आ जाएगा आपका कितना, ठीक है, ये आ गया 36 किलोमीटर. तो गाड़ी कितना चली हुई है डियर 30 मिनट में, 36 किलोमीटर. ठीक है, अब अगला टोटल टाइम टेकन, कितनी देर चली है. ठीक है, तो टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू कितना चली है भाई, 30 मिनट. 30 मिनट. अब अगर मुझे स्पीड किसमें चाहिए, किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में. अब ये मिनट में है. ठीक है, अब आप जानते हैं सिंस वैसे मैं आपको बताता हूं कि 60 मिनट इज इक्वल टू कितना डियर, 1 आवर. 60 मिनट का ही क्या होता है, 1 आवर होता है. तो 1 मिनट में कितने आवर, तो ये बचपन का रूल, 60 मिनट में अगर 1 आवर है तो 1 मिनट में कितना आवर, ये 1/60 कितना हो जाएगा डियर, 1/60 क्या आवर. समझ में आई बात. तो इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से,
30 मिनट को अब मुझे कन्वर्ट करना है आवर में, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/60 से, और ये किस में कन्वर्ट हो गया डियर, अब आवर में कन्वर्ट हो गया। 30 से ये 60 कैंसिल, कितना 2 टाइम, तो ये हो गया हाफ आवर। तो आप वैसे भी जानते हैं कि 1 आवर का 60 मिनट बराबर 1 आवर, तो 30 मिनट बराबर हाफ आवर, हाफ एन आवर। ओके, तो अब निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम, सॉरी टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस, टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला बार बार लिखना है डियर आपने, ठीक है। इससे क्या होता है, फॉर्मूला बार बार लिखने से याद हो जाता है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। मैं इसीलिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आप भी बार बार लिखें और आपको याद हो जाए, ठीक है। इज इक्वल टू टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस कितना है, 36 क्या किलोमीटर, अपॉन, ठीक है, टाइम कितना लिया हुआ है, हाफ एन आवर, नीचे लिख दिया आवर, ठीक है। अब इसको आगे को सॉल्व करते हैं। 36, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन का साइन है, ठीक है, इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू में। तो ये अगर अपॉन का साइन इनटू में कन्वर्ट हुआ है तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है 1/2, इसका क्या हो जाएगा डियर, रेसिप्रोकल। पीछे से क्या रहेगा अभी भी, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 2 से ये 36 कैंसिल हो गया, सॉरी 36 से इंटू 2 ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या थी डियर, 72 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है डियर, इट इज एस्टिमेटेड दैट रेडियो सिग्नल टेक्स 1.27 सेकेंड टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। स्पीड ऑफ द रेडियो सिग्नल इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मून से अर्थ की सरफेस पर रेडियो सिग्नल को पहुंचने में 1.27 सेकेंड लगते हैं। कहां से, मून से, ये मून है, ये अर्थ है, ठीक है। तो मून से अर्थ की सरफेस पर सिग्नल पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, यहां पहुंचने में टाइम लग रहा है 1.27 सेकेंड। किसको लग रहा है भाई इतना समय, तो 1.27 सेकेंड ले रहा है रेडियो सिग्नल, और स्पीड क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किसकी, रेडियो सिग्नल की। समझ में आई बात इतनी। तो हमें मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो गिवन क्वेश्चन में कहीं एवरेज स्पीड की बात नहीं की हुई है, और आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो रेडियो सिग्नल की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट बनी हुई है, यानी कि स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ऐसी बात नहीं की है कि सिग्नल की स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। जब तक कहे ना कि आपका स्पीड चेंज हो रही है, या जब तक कहे ना कि वो एवरेज स्पीड, तब तक ये मान के चलना है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में दे ना कि स्पीड में चेंज आ रहा है, या जब तक कहे ना एवरेज स्पीड निकालो, तब तक ये मानो कि मानना पड़ता है कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तब तक स्पीड क्या मानते हैं हम, कांस्टेंट, यानी कि स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। तो कुछ गिवन क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन पे आते हैं। इसके सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय हमें जो 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 चीजें दी होंगी वो हम लिख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमें टाइम दिया है, द टाइम टेकन बाय रेडियो सिग्नल time taken by radio signal to reach the earth surface
to reach the earth surface from the moon is equal to 1.27 सेकेंड। ओके डियर, तो हमें गिवन क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है कि आपका मून से जो है अर्थ सरफेस पर रेडियो सिग्नल पहुंचने में कितना टाइम लेता है, 1.27 सेकेंड। दूसरा क्या दिया हुआ है, एक तो हमारे पास आ गया टाइम, दूसरा स्पीड ऑफ रेडियो सिग्नल is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second। okay, then formula होता है डियर, speed is equal to distance upon time। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, किसके बीच की, अर्थ और मून के बीच की। हमारे पास क्या है, टाइम है, स्पीड है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, देखिए ये टाइम डिस्टेंस के अपॉन में है, यहां भेजेंगे तो किस में चले जाएगा, मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस यही रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझो एक फ्रैक्शन यहाँ है, डिस्टेंस के अपॉन में टाइम, स्पीड के अपॉन में कुछ नहीं है, तो हम क्या मान सकते हैं, स्पीड के अपॉन में क्या है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, स्पीड इंटू टाइम, 1 इंटू डिस्टेंस। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, नंबर की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। 1 से 2 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2 ही आएगा। 1 से 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 आएगा। 1 से x को मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा। 1 से डिस्टेंस मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस ही आएगा। तो 1 इंटू डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब हमारे पास देखिए स्पीड है, टाइम है, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। तो दोनों चीजें रखते हैं, डिस्टेंस निकल आएगा। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू, स्पीड है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर अपॉन सेकेंड। और टाइम कितना लगा है भाई, 1.27 सेकेंड। इस सेकेंड से ये सेकेंड क्या हो गया डियर, कैंसिल हो गया। सेकेंड से सेकेंड क्या हो गया, कैंसिल। तो डिस्टेंस आपका आ गया कितना, डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 1.27। देखिए सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हुआ, मीटर अभी भी वैसा ही है। ठीक है, अब 3 से 1.27 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई किया किसको डियर, 1.27 को, तो ये कितना आ जाएगा, 3.81। अभी भी इंटू 10 टू द पावर 8 के साथ हमने कुछ भी नहीं किया, तो 3.81, 3 से 1.27 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 2 जा 6, प्लस 2 8, 3 1 जा 3, 3.81 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। ओके, 3.81 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। तो आप लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज 3.81 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। ओके डियर, अगला क्वेश्चन डियर, ये आपके लिए है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बताएंगे, मैं सिर्फ बता देता हूं, कहीं शाइन कर रहा है तो क्वेश्चन को डिक्टेट कर देता हूं। अ वायरलेस सिग्नल इज सेंट टू अर्थ। एक वायरलेस जो है सिग्नल भेजा जाता है, कहाँ, अर्थ में, फ्रॉम अ स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, किसी स्पेस क्राफ्ट से। दिस सिग्नल रीचेज द अर्थ इन 300 सेकेंड। और ये सिग्नल अर्थ में कितने टाइम पे पहुंचता है, 300 सेकेंड में। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ स्पेस क्राफ्ट। हमें स्पेस क्राफ्ट की डिस्टेंस फाइंड करनी है फ्रॉम द अर्थ, कहां से, अर्थ से। गिवन स्पीड ऑफ सिग्नल इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो डियर कोई एक स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है, सपोज करो कि
ड्राइंग पे मत जाना, खाली समझना है, ठीक है। सपोज करो ये एक स्पेस क्राफ्ट है जो आसमान में उड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ अर्थ है, ठीक है। स्पेस क्राफ्ट अर्थ को एक वायरलेस सिग्नल भेजती है, यानी कि ऐसा सिग्नल जिसको भेजने के लिए वायर की जरूरत नहीं होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उसको सेंड करने के लिए किसकी जरूरत होती है? वायर की। बट हम ऐसा सिग्नल भेज रहे हैं जो कैसा है? वायरलेस है, जैसे कि मोबाइल से सिग्नल भेजे जाते हैं बिना किसी वायर के। तो स्पेसक्राफ्ट जो है एक वायरलेस सिग्नल सेंड करता है, कहाँ? अर्थ को सेंड करता है, ठीक है। और स्पेसक्राफ्ट से अर्थ पर उस सिग्नल को पहुंचने में कितना टाइम लगता है डियर? टाइम लगता है 300 सेकेंड, ठीक है। और आपको क्या दिया है? दूसरा स्पीड दी है कि इस सिग्नल की जो स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें स्पेसक्राफ्ट और अर्थ के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला होता है डियर, यहां पर कहीं भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं की है, तो फॉर्मूला होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। क्योंकि सिग्नल की जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, ऐसी कहीं पे भी कोई भी बात नहीं हुई है। तो स्पीड यानी कि मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म मोशन के लिए फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की जगह स्पीड रख दीजिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहां से वही डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब स्पीड की जगह स्पीड रखिए, टाइम की जगह टाइम रखिए, ठीक है। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करके आपको मीटर में जो है क्राफ्ट और अर्थ के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सॉल्व करना है, प्रैक्टिस तभी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, A train travels 20 kilometer. A train travels 20 kilometer at a uniform speed 60 kilometer per hour. यानी कि कोई ट्रेन है वो 20 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, और वो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। एंड नेक्स्ट 20 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगला 20 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है। सपोज दैट इज अ पॉइंट ए, और यहां से ट्रेवल करती है 20 किलोमीटर ट्रेवल करके ये पॉइंट बी आता है। और पहला 20 किलोमीटर ट्रेवल करते समय उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ट्रेन जो है पहला 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है, यानी कि ए से बी पहुंचने तक हर समय उसकी स्पीड कितनी बनी हुई है? 60 किलोमीटर पर आवर। ए से बी पहला 20 किलोमीटर चलते समय उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। बोले तो इस 20 किलोमीटर को ट्रेवल करते समय इसकी स्पीड कहीं भी चेंज नहीं हुई है। लेकिन नेक्स्ट 20 किलोमीटर ट्रेवल करके मान लीजिए ये पॉइंट है सी, और यहां से इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये भी कितनी है? 20 किलोमीटर। नेक्स्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 20 किलोमीटर। और नेक्स्ट 20 किलोमीटर ट्रेवल करते समय उसकी स्पीड कितनी बनी हुई है डियर? 80 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 20 किलोमीटर ट्रेवल करते समय भी उसकी स्पीड कितनी बनी हुई है? यूनिफॉर्म स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इस बी पर पहुंचने के बाद उसने अपनी स्पीड, ट्रेन ने अपनी स्पीड चेंज कर दी, और कितनी कर दी थी? 80 किलोमीटर पर आवर। और लगातार उसकी स्पीड कितनी बनी हुई है? 80 किलोमीटर पर आवर। ये इस 20 किलोमीटर चलते समय, ये वाला 20 किलोमीटर ट्रेवल करते समय उसकी स्पीड हर समय यूनिफॉर्म है, कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। बट यहां से यहां पहुंचने तक उसकी स्पीड में चेंज आया है। यहां से यहां तक स्पीड यूनिफॉर्म है, एक ही है, क्या? 60 किलोमीटर पर आवर। यहां से यहां तक स्पीड एक ही है, यूनिफॉर्म है, कितनी? 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस दौरान इस पहले वाले 20 किलोमीटर को यूनिफॉर्म स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया है, अगले वाले 20 किलोमीटर को यूनिफॉर्म स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया है। बट ये जो टोटल यात्रा है, टोटल जर्नी है ए से सी पहुंचने तक की, इस टोटल जर्नी के दौरान उसकी स्पीड चेंज हुई है कि नहीं हुई है? तो आंसर है यस, हुई है। ए से बी के दौरान नहीं हुई, कितनी रही? 60। बी से सी के दौरान भी स्पीड में कोई चेंज नहीं है, बी से सी के बीच उसने स्पीड हमेशा 80 रखी, ए से बी के बीच हमेशा स्पीड 60 रखी। बट
ए से सी के बीच इस टोटल यात्रा के दौरान उसकी स्पीड में चेंज आया है। तो यहाँ पर किसकी बात की है उसने? एवरेज स्पीड की। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या? टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ए से कहां चला है? सी, तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 20 प्लस 20, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 40 किलोमीटर। बट टाइम, टाइम तो क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं। समझ में आई बात इतनी? तो टाइम नहीं है तो टाइम हम निकालेंगे। देखिए शुरुआत ए से बी यूनिफॉर्म स्पीड से गया है और हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड है ए से बी के बीच की, ए और बी के बीच की जो स्पीड है वो हमें दी है 60 किलोमीटर पर आवर ए से बी के बीच, और डिस्टेंस भी दी हुई है, तो हम टाइम निकाल लेंगे। ऐसे बात बोला। आइए क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं। ठीक है, हम पहले लिखते हैं टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस, टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस कॉमा ए सी, ये ए से सी के बीच की डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। कोई दिक्कत इतना समझने में? ओके, अब अगला है, अब टाइम तो ए से सी के बीच हमें मालूम नहीं है टोटल टाइम कितना लगा हुआ है। अब इसको हम टुकड़ों में निकालेंगे। देखिए ए से बी पहुंचने तक स्पीड कम है तो 60 है ना, तो टाइम ज्यादा लगेगा। बी से सी पहुंचने में टाइम क्या लगेगा? कम, क्योंकि स्पीड कितनी है? बढ़ गई है, 80 किलोमीटर पर आवर है। तो निकालते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर। स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच, ए से बी तक ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है? 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत इतना समझने में? ये आवर ऊपर जाएगा तो आवर की पावर में कुछ नहीं है तो 1 ऊपर जाएगा, तो ये 1 का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हम निकालते हैं टाइम टेकन, टाइम टेकन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू, ए और बी के बीच टाइम कितना लगेगा ये हमने निकालना है। तो आप जानते हैं, देखिए ए और बी के बीच मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन है तो फॉर्मूला लगेगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से बताइए टाइम के लिए फॉर्मूला लेके आना है। ठीक है, तो टाइम के लिए फॉर्मूला कैसे आएगा? देख लीजिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। S इज द सिंबल फॉर स्पीड, D फॉर डिस्टेंस, T फॉर टाइम। अब S के नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये यहाँ, तो ये हो गया स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू D, डिस्टेंस इंटू 1 कितना हो गया? डिस्टेंस। तो टाइम का हमें फॉर्मूला निकालना है तो टाइम को सेपरेट करना पड़ेगा। स्पीड टाइम के साथ मल्टीप्लाई में है तो वहां जाके अपॉन में, तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया? स्पीड हो गया। तो टाइम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा डियर क्या? डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम के लिए फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस दी है ए और बी के बीच की कितनी है? 20। टाइम दे रखा है ए और बी के बीच की स्पीड दे रखी है 60। डिस्टेंस है किलोमीटर में, ये है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, कितने टाइम? 3 टाइम। तो ये आ गया 1/3। किलोमीटर से ये किलोमीटर कैंसिल हो गया और ये आवर कहाँ आ गया? ऊपर, तो 1/3 आवर। तो ए और बी के बीच कितना टाइम लग रहा है? 1/3 आवर। ठीक है, अब इसी तरीके से अब मैं निकालता हूं बी से सी पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। तो बी से सी पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? तो बी और सी के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 20 किलोमीटर। स्पीड ऑफ ट्रेन बिटवीन
बी एंड सी, बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच स्पीड क्या है? अब 60 नहीं है, अब कितनी हो गई है? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कितनी हो गई है स्पीड? 80 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम टेकन बिटवीन बी एंड सी, तो फॉर्मूला तो अब भी वही है, टाइम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो निकालिए टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? अभी भी 20, टाइम कितना, स्पीड कितना है? 80, डिस्टेंस है भाई 20 किलोमीटर और स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल, कितने टाइम? 4 टाइम। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, तो ये 1/4 आवर कहाँ आ गया? ऊपर न्यूमरेटर में 1/4 आवर। कोई दिक्कत इतना समझने में? तो ए से बी के बीच पहुंचने में टाइम लगा है 1/3 आवर और बी से सी पहुंचने में टाइम लगा है 1/4 आवर। कोई दिक्कत इतना समझने में? तो अब सॉल्व करते हैं फिर। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं टोटल टाइम टेकन। तो अब अगला है टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग एंटायर जर्नी पूरी जर्नी के दौरान कितना टाइम लगा? तो ए से बी पहुंचने में टाइम लगा डियर कितना? अभी अभी निकाला हमने 1/3 आवर। और बी से सी पहुंचने में टाइम कितना लगा? 1/4 आवर। तो सॉल्व कीजिए इसको, तो ऐड करते हैं। तो 1/3 प्लस 1/4, ठीक है, 1/3 प्लस 1/4, ये आप चाहो तो इसको और समझ सकते हो। आवर क्या ले लिया मैंने? कॉमन। तो 1/3 प्लस 1/4 बाहर से, या आवर यहां से क्या ले लिया? दोनों जगह से कॉमन ले लिया, बाहर लिख दिया आवर। अंदर भेजोगे आवर को तो 1/3 से भी मल्टीप्लाई होगा और 1/4 से भी। अब सॉल्व इट। 1/3 प्लस 1/4 ये कितना हो जाएगा? एलसीएम लिया, कितना हो गया? 12, 3 और 4 का। 3 से 12 4 टाइम डिवाइड होता है, तो इसका न्यूमरेटर 4 से इसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 1 4, प्लस 4 से 12 कितने टाइम डिवाइड होता है? 3 टाइम, तो इसका न्यूमरेटर कितने से मल्टीप्लाई हुआ? 3 से। ठीक है, इतना क्या? आवर। 4 प्लस 3 कितना? 7/12 आवर। कोई दिक्कत इतना समझ में? तो हमें टोटल टाइम पता चल चुका है कितना है? 7/12 आवर। टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस 40 किलोमीटर। तो अब हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। तो निकालिए डियर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस कितना है? टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस है 40 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम कितना लिया हुआ है? 7/12 आवर। ठीक है, अब 40 अपनी जगह रहा, ये वाला फ्रैक्शन कन्वर्ट हुआ इनटू में। ठीक है, और 7/12 का रेसिप्रोकल करो, ये कितना हो जाएगा? 12/7। ओके डियर, किलोमीटर ऊपर है और आवर नीचे है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 7 से 40 कैंसिल तो होता नहीं है, फिर भी हम डेसिमल में आएगा। 7 5 जा 35, रिमेनिंग 5, पॉइंट लगाया 50, 7 7 जा 49, रिमेनिंग 1, कैरी 0 10, तो ये आ जाएगा 7 1 जा 1, तो ये आ रहा है डियर 5.71। 5.71 इंटू 12 किलोमीटर पर आवर। मल्टीप्लाई कर दीजिए डियर 12 से इसको। 12 1 जा 12, कैरी 1, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया 12 1 जा 12, कैरी 1, 12 7 जा
84 कैरी कितना था 1, 85 कैरी 8, 12 5 जा 60 कैरी 8 है तो ये हो गया 68.52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई होगी तो देख लेना डियर, वैसे गलती होगी नहीं, फिर भी चेक करना, कॉपी नहीं करना है। ठीक है, मिस्टेक्स हम छोड़ देंगे ताकि आप उसको देखिएगा। ओके, तो कैलकुलेशन कीजिएगा। तो डियर इतना आज का आपका काम है, इतना कर लीजिए, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी का इतना आपका काम पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना है। ओके, क्योंकि ये लाइव क्लास या फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं इसको अपलोड करूंगा उस समय। ओके डियर, थैंक यू।